बंगाल विधानसभा चुनाव है करीब, तो तेज है गतिविधियां भी। कोयलांचल में चर्चा के केंद्र में है समाज सेवी व्यवसायी कृष्णा प्रसाद भी, लेकिन राजनीति में उन्हें कहा जा रहा है रंगा सियार। कुछ कह रहे हैं बरसाती मेढक, तो कुछ कह रहे ढपोर पंखी। राजनीति के शतरंज पर उनकी हर चाल की होनी है परीक्षा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व भी रन छोड़ किया था पलायन। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की, जिनको केंद्र कर भाजपा ने की 29 को परिवर्तन सभा आसनसोल में। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटकर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। पंचतंत्र में चर्चित है रंगा सियार की कहानी। गांव में घुस गया था सियार, जान बचाने के लिए कूद पड़ा नील से भरे नांद में। रंग हो गया नीला, लौटकर जंगल में खुद को घोषित किया भगवान का भेजा राजा। हुई बरसात और करने लगा हुआ हुआ, खुल गई पोल, अंतिम अंजाम को पहुंच गया है वह सियार। कुछ ऐसा ही हाल हो गया है व्यवसायी कृष्णा प्रसाद का। 90 के दशक में ब्लैक डायमंड के बिजनेस में की थी एंट्री। दशकों तक कमाई हुई जमकर, तो शुरू हो गई समाज सेवा। छठ पूजा को केंद्र कर ब्रांडिंग भी की। बढ़ी सेवा तो चढ़ा नशा राजनीति का भी। वर्ष 2021 में हुआ विधानसभा का चुनाव। उसके कुछ महीने पहले भी शामिल हो गए थे भाजपा में। वीरभूम में हुई थी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा। पकड़ा था पार्टी का झंडा, शुरू कर दी चुनावी तैयारी। आसनसोल नॉर्थ से चुनाव लड़ने की दावेदारी। नए थे राजनीति के मैदान में, खूब खाता है प्याज नया मौलाना। मंत्री मलय घटक पर लगाया उन्होंने गंभीर आरोप। उनकी हत्या करने की है साजिश। उन्होंने हत्या का मेरा साजिश रच दिया था, हत्या का। माननीय मंत्री मलय घटक जी बार बार हमको काफ़ी लंबे समय से इस तरह का थ्रेटिंग देते आ रहे हैं। उन्होंने बुला के बोल दिया कि इस तरह का आप कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरा वोट बैंक को नुकसान कर रहे हैं। उन्हें लगा यह बड़ा शिगुफा, रातों रात हो जाएंगे बड़ा सितारा। आरोप में नहीं था कोई भी दम, तो टाएं टाएं फिस हो गया शिगुफा। नहीं मिलना था तो नहीं मिला टिकट, चुनाव में रह गए खाली हाथ। भाजपा का था चुनावी नारा, अब की बार 200 पार। भाजपा को सिमटना पड़ा 77 पर ही। आक्रामक हुई तृणमूल, तो सबसे पहले सरेंडर किया कृष्णा प्रसाद ने। भाजपा से अलग होने की कर दी सार्वजनिक घोषणा। टीम बैठ करके हम लोगों ने कि अब हम राजनीतिक छोड़ रहे हैं, इसलिए कि या तो राजनीतिक हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। तो हमने इस कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए, अपने व्यापार बिजनेस को देखते हुए हम राजनीतिक से दूर जा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल में अभी नहीं रहेंगे, नहीं है। भाजपा नेताओं ने किया था कमेंट्स। जहाज डूबने पर सबसे पहले भागते हैं चूहे। डूबा बिजनेस, बुरे फंसे कृष्णा प्रसाद। पकड़ा पैर तृणमूल नेताओं का, किसी तरह खुद को बचाने का अनवरत किया प्रयास, लेकिन वापसी न हो सकी व्यावसायिक साम्राज्य की। फिर मजबूत किया छठ पूजा के ब्रांड को। पहुंचे मंत्री मलय घटक के संरक्षण में। राजनीति दुनिया से खुद को रखा अलग। 5 सालों तक राजनीति से बनाए रखी उन्होंने दूरी, लेकिन अब नए सिरे से बढ़ाई है राजनीति में सक्रियता कृष्णा प्रसाद ने। कैसे हुई फिर से एक्टिव एंट्री पॉलिटिक्स में? बदला है आसनसोल में चुनावी समीकरण, तो कृष्णा प्रसाद के मन का चुनावी कीड़ा फिर हो गया सक्रिय। उन्हें लगने लगा है विधायक बनना है आसान, लेकिन नहीं है उन्हें पता बड़ी कठिन डगर है पनघट की। कोलकाता विधानसभा पहुंचना नहीं है आसान। बढ़ाई दिलचस्पी तो भाजपा नेताओं ने लिया हाथों हाथ, क्योंकि होना है उनके साथ बड़ा खेल। तो खंगालते हैं इस पूरे खेला के विभिन्न पहलुओं को, खोलते हैं इसके एक एक रेशों को भी। पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था कृष्णेंदु मुखर्जी ने आसनसोल नॉर्थ से। इस बार दिलचस्पी थी उनकी आसनसोल साउथ में। वहां से विधायक है पार्टी की प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा पाल। संकेत मिलते ही बढ़ने लगी नाराजगी कृष्णेंदु मुखर्जी से। बड़े नेताओं तक पहुंचाई शिकायत। हुई कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी संग इन नेताओं की बैठक, लेकिन दूर नहीं हुआ मन का मैल।
बाद में पार्टी ने ली रायशुमारी। राज्य के सभी नेताओं को चुनना होगा पार्टी या चुनाव। सांगठनिक पदाधिकारियों को नहीं मिलेगा चुनावी टिकट। कृष्णेंदु मुखर्जी ने राय दी पार्टी के पक्ष में। हालांकि इस मुद्दे पर नहीं हुआ है कोई भी अंतिम फैसला, लेकिन पार्टी नेताओं ने कृष्णा प्रसाद तक भेजा मैसेज। खुला है दरवाज़ा, मौके का उठाओ लाभ। कृष्णा को लगा मिल गई खजाने की चाबी। जा पहुंचे पार्टी प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा के पास। उन्होंने की कृष्णेंदु के प्रस्तावित निर्णय की पुष्टि। दोनों के मन में थी कृष्णेंदु के प्रति भारी नाराजगी। अग्निमित्रा ने शुरू किया खेला। कृष्णा को ले जाकर मिलाया प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य से। बताया बहुत बड़ा चुनावी टर्म कार्ड। वैसे भी अधिकारियों, बाबा, नेताओं की सत्कार में आगे रहते हैं कृष्णा। छठ मैया के हैं पुजारी, तो बांटते हैं पूजन सामग्री और प्रसाद भी। नहीं लौटता कोई भी उनके यहाँ से निराश होकर। प्रदेश अध्यक्ष ने दिया निर्देश। जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य को मिल गई हरी झंडी। छठ पूजा में पूरे संसदीय इलाके में किया छठ पूजन सामग्रियों का वितरण कृष्णा प्रसाद ने। भाजपा नेताओं को रखा साथ साथ। आधिकारिक रूप से करनी थी भाजपा में उन्हें सक्रिय वापसी। 29 नवंबर को आयोजित हुई भाजपा की परिवर्तन सभा। आए प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य। मजे की है बात, एक दिन पहले आसनसोल में मौजूद थे पार्टी के बड़े नेता। बैठक की थी केंद्रीय मंत्री सह राज्य के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने, लेकिन कृष्णा प्रसाद को नहीं किया गया था उनके सामने शामिल। परिवर्तन सभा में पूरा तामझाम किया कृष्णा प्रसाद ने। तैयारी में झोंक दिया खुद को। लगातार उन्होंने की बैठकें, सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावेदारी में भाजपा नेताओं को छोड़ दिया पीछे। संसदीय क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत का किया दावा। मानो पार्टी की मोदी शाह जोड़ी ने उन्हें ही सौंप दी है पार्टी की कमान। पार्टी की ज़मीनी हकीकत है कुछ और ही। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत की है कोयलांचल के कई प्रभावशाली नेताओं ने। आसनसोल नॉर्थ के पार्टी मंडल अध्यक्षों ने खोल दिया है मोर्चा। हो रही है लिखित शिकायत। कोयले के काले व्यवसाय से जुड़ी है कृष्णा की पृष्ठभूमि। तृणमूल ने छीन ली है व्यवसायिक जमीन। भाजपा के सहारे व्यवसाय हासिल करने की है उनकी कवायद। संकट के समय भाग गए थे पार्टी छोड़कर। नहीं खड़े हुए कर्मियों के दुख सुख में। 5 वर्षों में कभी नहीं रहे पार्टी कार्यक्रमों में शामिल। अब घेरे जाने लगे हैं चक्रव्यूह के दरवाजे। कृष्णा प्रसाद का निकलना होगा बेहद ही मुश्किल। কৃষ্ণা প্রসাদজি আমাদের কার্যকর্তা ছিলেন 2021-এর ইলেকশন অবধি, কিন্তু 2021-এর ইলেকশনের পরে 21 এপ্রিল থেকে আজকে হয়ে গেল 2023-এর এপ্রিল, তাকে কোনো কিছুতে দেখা যায়নি। সুতরাং আমি জানি না যে প্রথমত উনি আমাদের দলে আছেন কি না। যদি থাকেন তাহলে উনি তো কোনোদিন এই 21-এর পর যখন কার্যকর্তাদের খুন করা হলো, মারা হলো, সন্ত্রাস হলো, আর জামুরিয়া বলুন, পাণ্ডবেশ্বর বলুন, বারাবলি বলুন, এবং এবার আমাদের দক্ষিণে বলুন, আজ আসানসোল নর্থ, রানীগঞ্জ, তখন উনি ছিলেন না। তাই আমি বলতে পারবো না যে কৃষ্ণা প্রসাদজি আমাদের দলে আছেন কি না। সুতরাং আপনি আপনার এই প্রশ্নটা যে আপনাদের কার্যকর্তা, এটা আমি উত্তর দেব না বা সহমত নই। দ্বিতীয়ত, উনি যদি অন্য দলে নাও যোগ দিয়ে থাকেন, আমাদের দলেই যদি, আমি ধরে নিই যে আমাদের দলেই উনি আছেন, যদিও বা 2021-এর পর থেকে ওনাকে দেখা যায়নি, এই ধরনের কোনো কাজ যেখানে উনি শুনছি যে ক্রিমিনাল বা যারা বানপুরের যে ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ তার বাবাকে খুন করেছে, যেসব ক্রিমিনাল বা মার্ডারার বা সুপারি কিলার, তাদের সাথে বসে উনি কি করছেন, এটা তো আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন। কারণ আমি তো জানি যে উনি যেটা বলে বেড়ান যে উনি সমাজসেবী, উনি কম্বল দিচ্ছেন, উনি শাড়ি দিচ্ছেন, উনি মন্দির বানাচ্ছেন, তাহলে কি সামনে ওনার সমাজসেবার একটা মুখোশ আর পিছন দিকে
যারা সুপারি কিলার তাদের সাথে বসে উনি মিটিং করছেন, কাকে খুন করার জন্য মিটিং করছেন? आप इस कृष्णा प्रसाद के बारे में आपको मालूम होगा कि आज जो लोग मंच पे थे कृष्णा प्रसाद को झंडा थमा रहे थे, कृष्णेंदु मुखर्जी आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पाल, उन्होंने खुद कहा था कि जो कृष्णा प्रसाद का फोटो पाया गया है धनबाद के एक ढाबे में होटल में, जो आसनसोल के बिजनेसमैन का पिता का मर्डरर के साथ में उनका फोटो दिखा, तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि वो मर्डरर के साथ में पाया गया। और आज उसी अग्निमित्रा पाल और कृष्णेंदु मुखर्जी को देखा जा रहा है कि उस मंच पर झंडा। यही कृष्णा प्रसाद का भी ये भी देखा गया कि ममता बनर्जी को माँ दुर्गा देवी कहते थे। पता नहीं, आप देखिएगा कि बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, अभी 2026 का चुनाव हो रहा है, कोई इधर कोई उधर, इन लोगों का ऐसे चलता रहता है। इन लोगों के बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। বৈকাল 4-3টের সময় আমাদের সেম জায়গাতেই আমরা সভা করব, বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ আমাদের আসবেন এবং যেটা অসত্য সেটা প্রমাণিত হবে এবং আমাদের এই মিছিলে কমসে কম 30 থেকে 40 হাজার লোকের সমাগম আমরা আশা করি। দেখুন, আয়ারাম গয়ারাম উনি আসেন আর যান, কিছুদিন আগে এদিকে কিছুদিন আগে ওইদিকে। আমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো পোর্টফোলিওতে উনি ছিল না, ওনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কও নাই। উনি মাঝে মাঝে বিজেপিতে থাকেন, বিজেপিতে যখন লাটকান সরে যান দূরে, কিছুদিন আগেও পাওয়া যায়নি খুঁজে, এখন আবার যোগদান করেছেন টিকিটের আশায়। ওদের ব্যাপার, ওটা আমরা কিছু বলতে যাব না, কিন্তু ওনাদের সম্বন্ধে ওই এলাকা আসানসোলের এলাকাবাসী সবাই জানে যে কে কী রকম লোক, কারো সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় না। তবে একটু খোঁজ খবর নিলেই জানা যাবে যে কি তার কি কাণ্ডকর্ম আছে কাজকর্ম। तो उठ रहे हैं राजनीतिक गलियारों में सवाल, क्या कृष्णा प्रसाद साबित होंगे बड़े खिलाड़ी? क्या मिलेगा उन्हें आसनसोल नॉर्थ से चुनावी टिकट, या गंवाएंगे अपनी जमा पूंजी नेताओं के चरणों में? भाजपा नेताओं के मायावी जाल से निकलने में मिलेगी उन्हें सफलता? क्या इस बार वे झेल पाएंगे तृणमूल के व्यवसायिक हमलों को? केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिलेगी मदद, या कसेगा शिकंजा राज्य की एजेंसियों का? पहले भी देख चुके हैं वे इन एजेंसियों के खेल को। क्या इस बार भी तृणमूल का कोई बड़ा नेता आएगा उनके संरक्षण में? दर्जनों है सवाल जिनका जवाब मिलेगा आने वाले वक्त में, तो करना होगा इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।